नमस्कार। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ और कंटेंट ये है रेशनलाइजेशन मतलब परमेयीकरण। देखिए अभी तक आप पढ़ते रहे होंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन अब आपको किसी रेशनल नंबर का या किसी फ्रैक्शन का हमें रेशनलाइजेशन कैसे करना है या कैसे किया जाता है, आज हम इस वीडियो में इसको देखेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, अगर आप इसको देखेंगे तो हमें लगता है कि आप समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट, यहाँ दिया है कि 3 यहाँ √5 दिया है। अगर इस तरह से हमें कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो हम सबसे पहला काम यहाँ इसमें करते हैं कि देखते हैं कि इसमें डिनोमिनेटर क्या दिया है, हर क्या दिया है। तो यहाँ देख रहे हैं क्या है, यहाँ 3 न्यूमरेटर है और 5 रूट जो 5 है वो कितना है, क्या है, डिनोमिनेटर है। तो हम जो भी डिनोमिनेटर रहेगा रेशनलाइजेशन करते समय हम उसको इसके ऊपर नीचे मतलब उसी नंबर को उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी नंबर से। जैसे कहा जाए, अब देखिए हमें यहाँ 3 रूट यहाँ लिखा है 5, तो हमें क्या है √5 से ऊपर और √5 से नीचे भी हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ये इसका पहला रूल है, ये पहला काम है इसका जब हम किसी नंबर का रेशनलाइजेशन करते हैं। अब क्या करते हैं, अब हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, देखिए जब हम किसी भी देख रहे हैं ये क्या है, ये रेशनल नंबर है, तो क्या है, अब इस नंबर यानी न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर नंबर करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें और इसका मल्टीप्लाई क्या कर दें, यहाँ इसमें कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, देख रहे हैं ये 3 है, रूट तो है नहीं इसमें, ये 3 डायरेक्ट ऐसे लिखा जाएगा और √5 है तो यहाँ √5 भी ऐसे डायरेक्ट लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लेकिन नीचे ऐसा नहीं है, नीचे दोनों एक जैसे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे √5 इंटू रूट, यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से उसका मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए अब इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं। देखिए जब किसी भी नंबर का यानी किसी नंबर जैसे यहाँ का √5 है और फिर उसी √5 से मल्टीप्लाई हो जाता है, कहने का मीन्स ये है, देखिए जैसे यहाँ √1 है और रूट यहाँ फिर उसी a का मल्टीप्लाई हो जाए, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं a, यानी कोई नंबर है उसका उस पर स्क्वायर रूट लगा है और उसी का 2 बार मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हम बाहर उसको एक बार लिखते हैं। क्यों लिखते हैं इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए क्योंकि आप जानते हैं कि a इंटू ए ये होता है a की पावर 2 होता है, a इंटू ए की पावर कितना होता है 2 होता है। लेकिन एक चीज़ आप ये भी जान लीजिए कि जैसे रूट होता है, रूट का मतलब यह है, जैसे हम मान लीजिए यहाँ x है तो इसको हम बाहर रूट को जब हटाते हैं तो ये इसको लिखते हैं x की पावर 1/, यहाँ 2 लिखते हैं, x की पावर कितना लिखते हैं 1/2 लिखते हैं। चलिए अब यहाँ अभी उसे हम उसको काम कर देंगे। देखिए यहाँ a√a इंटू √a है, तो हम क्या लिखेंगे, √a पावर कितना यहाँ 2 लिख देंगे। इतना लिख सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं a इंटू ए इक्वल टू a की पावर 2 होता है, यानी a स्क्वायर होता है, तो अंडर है तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, अभी हमने बताया कि जो अंडर रूट होता है उसको 1/2 को लिखते हैं जब उसको हटाते हैं अंडर रूट को। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, a 1/2 और इसकी पावर कितना हो जाएगा 2। देख रहे हैं ये भी पावर a भी पावर है, a भी पावर है, तो क्या करते हैं इसको लिखते हैं a, यहाँ लिखेंगे a और ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 2। क्या करते हैं, जब ऐसे दिया होता है तो उसका हम क्या पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं जब 2 पावर का यहाँ ब्रेकर लगा हो। तो देख रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाहर कितना हो जाएगा a। इसका मतलब क्या है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं जिसपे स्क्वायर रूट लगा होता है, जब उसको हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर इसको हम 1 टाइम लिखते हैं। क्यों लिखते हैं इस तरीके से, क्योंकि ये बाद में वही हो जाता है। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अंडर रूट यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ रूट कितना हो जाएगा, ये रूट खत्म हो गया, ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो ये आपका क्या है आंसर है और इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं। अगर इस तरीके से कोई आपको क्वेश्चन मिलता है, एक बार फिर से इसको देख लीजिए। यहाँ कहा है कि 3/5 अगर तो क्या करेंगे, अगर इस तरीके से मिलता है तो हम इसके क्या है डिनोमिनेटर को देखेंगे, जो भी डिनोमिनेटर नंबर दिया गया है उसी नंबर से हम ऊपर नीचे इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसी में हमने क्या किया है, √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। √5 से जब हमने मल्टीप्लाई किया, देख रहे हैं यहाँ 3 है यहाँ 5 है, तो 3 का तो होगा नहीं क्योंकि अलग चीज़ है, √5 अलग चीज़ है, तो हम इसको बाहर इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ रूट ये भी है, तो क्या होता है, तो हम जब कोई भी नंबर का जब 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो उसको बाहर हम एक बार लिखते हैं। चाहे एक तरीका और है, जैसे अब क्या है कि देखिए अब अगर यहाँ हम अंडर रूट यहाँ 5 इंटू अंडर रूट यहाँ 5 है, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं
अंदर में ही इसको 25 लिख सकते हैं। 25 और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5 होता है। इस तरीके से भी इसको हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ 5 रख सकते हैं। तो चाहे कहिए कि अगर किसी नंबर का इसको किसी स्क्वायर रूट नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई है तो उसको बाहर एक बार लिखते हैं, चाहे इसको स्क्वायर रूट निकालिए, बात एक है। तो हम देखिए इसको हमने इसी वे में रख दिया और इसको हमने क्या है यहाँ इस तरीके से रख दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये आपका आंसर हो गया। तो ये था पहले क्वेश्चन का सलूशन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड दिया है कि 1/, ये दिया है क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड 1/2 प्लस अंडर रूट यहाँ 3 है। चलिए ये हमें क्या है, अब हमें अब तक एक ही फ्रैक्शन मतलब जब मिलता था तो उसमें कुछ में प्लस या माइनस नहीं हुआ करता था, लेकिन इसमें दिया गया है कि 1/2 प्लस अंडर रूट यहाँ 3 दिया गया है। तो देखिए चाहे जो भी दिया गया हो, हमें देखना है उसके डिनोमिनेटर को ही। जो भी डिनोमिनेटर है उसी डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई करना है। बशर्ते ध्यान ये रहे कि अगर यहाँ उन दोनों नंबर के बीच में अगर कोई प्लस या माइनस दिया गया है, उसके अपोजिट क्या है साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मतलब ये कहा जाए, अब यहाँ देखिए 2 प्लस अंडर रूट 3 है, यहाँ लिखेंगे 2 लिखेंगे और माइनस अंडर रूट यहाँ 3 लिख देंगे, और फिर यही ऊपर भी लिख देंगे 2 माइनस अंडर रूट यहाँ 3 लिख देंगे। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं जब हम रेशनलाइजेशन का काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके। थोड़ी देखिए क्या है, अब यहाँ मल्टीप्लाई इसका है और इसका मल्टीप्लाई इसमें है, थोड़े इसको ब्रैकेट में कर देते हैं ऐसे। तो ब्रैकेट में करते हैं, थोड़ा क्या है देखने में अच्छा भी लगता है और आसान हो जाता है मल्टीप्लाई करने में। देखिए 1 का इसमें करेंगे 2 अंडर रूट 3 में, 2 माइनस अंडर रूट 3 में, तो 1 का मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर करेंगे तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, जैसे का तैसे बना रहता है। तो ये वैसे रह जाएगा, 2 माइनस अंडर रूट यहाँ 3 हो जाएगा। फिर नीचे देखते हैं, नीचे देख रहे हैं यहाँ ए, देखिए 2 प्लस अंडर रूट 3 है, यहाँ फिर 2 माइनस अंडर रूट 3 है। तो इसको हम क्या एक फार्मूला आप जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी, और ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। कब होता है? जब एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो, तो उसको हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख देंगे, अब a हम थोड़ी देर के लिए a मान लें और इसको मान लें b मान लें, तो हो जाएगा कितना 2 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको यानी इतने चीज़ को हम इतना लिख सकते हैं। क्यों कैसे लिख सकते हैं? इस वजह से क्योंकि ऐसा फार्मूला होता है, तो उसको अप्लाई करेंगे यहाँ हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अब ये क्या हो गया, अब आगे देखें। इसमें तो हमें कुछ चेंज करना नहीं है, तो माइनस यहाँ रखेंगे, हो जाएगा अंडर रूट 3। अब देख रहे हैं जब यहाँ 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2, क्योंकि जिसकी पावर जितनी बार होता है उसका उतनी बार मल्टीप्लाई होता है। तो 2 का पावर 2, इसका मतलब 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यहाँ हम रखेंगे 4 माइनस ये देखिए रूट 3 है। अभी हमने कहा था कि जब भी कोई नंबर हो रूट में इसका स्क्वायर करते हैं, इसको बाहर 1 टाइम लिखते हैं, तो अंडर रूट 3 है, इसका स्क्वायर किया तो बाहर 1 टाइम हो जाएगा, यहाँ 3 हो गया। ठीक है, फिर क्या करते हैं, देखिए इसको ऐसे रहने दीजिए, तो 2 माइनस अंडर रूट यहाँ 3 हो जाएगा। अब 4 में से माइनस 3 को माइनस करिए तो ये हो जाएगा 1, और बाद में आपको मिलेगा यही क्या कि हम नीचे लिखते हैं, ये हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और इस तरीके से हम किसी भी जो रेशनल नंबर होते हैं या कोई हमको फ्रैक्शन इस तरीके से मिलता है तो उसको हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका आंसर। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 वाला कैसे यहाँ दिया गया है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए यह है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ है क्वेश्चन नंबर यहाँ 3, ये है अंडर रूट 2 माइनस कितना है, अंडर रूट 3 है, यहाँ 2 नहीं है, 3 और यहाँ 2 है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट यहाँ 2 है। ये क्या है, क्वेश्चन दिया गया है। और इस तरीके से अब हमें देखिए यहाँ अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 है, फिर यहाँ क्या है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 है, यहाँ ऊपर माइनस नीचे प्लस है। तो ऊपर वाले से हमें कोई मतलब है नहीं, नीचे वाले से मतलब है। क्या करते हैं, जो दिया गया है इसी के विपरीत यानी इसी के अपोजिट साइन से हम क्या है मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको टर्म हम ले लेते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ लिखा है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट यहाँ 2 और डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा अंडर रूट यहाँ 3 प्लस यहाँ लिखेंगे अंडर रूट यहाँ 2। अब हमें जो मल्टीप्लाई करना है अब हम इसी नंबर से करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस लगा देंगे जहाँ प्लस है। तो ये हो जाएगा आपका ये अंडर रूट यहाँ 3 माइनस हो जाएगा यहाँ 2
और यहाँ वही नंबर लिखेंगे माइनस अंडर रूट यहाँ कितना 2 हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा और सॉल्व करने में हमें थोड़ा आसानी भी हो जाएगा। चलिए अब देखिए इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देते हैं और इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई जब हम यहाँ करेंगे, ध्यान रहे देखिए अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, यानी कोई भी चीज़ का भी आप मल्टीप्लाई करें, जैसे कहें आप a इंटू ए क्या होता है, a की पावर 2 होता है, यानी किसी भी नंबर का अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है तो हम उसकी पावर कितना लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। तो हम इसकी पावर अब इसको हम कैसे लिख दें, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका अंडर रूट यहाँ 3 माइनस अंडर रूट यहाँ 2 और इसकी पावर यहाँ 2 और डिवाइडेड बाई, यहाँ भी एक फार्मूला अप्लाई हो जाता है। कौन सा फार्मूला, अभी हम एक बताएं क्या है, देखिए a प्लस बी एक ब्रैकेट में एंड सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी, और ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है देखिए, अगर एक ब्रैकेट में लिखा है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है a माइनस बी, तब हम उसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए आप इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, फिर इसको a इसको b मान लीजिए। तो देखिए a प्लस बी a माइनस बी क्या लिखेंगे, a स्क्वायर बी, मतलब एक वैल्यू क्या है यहाँ, एक वैल्यू अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 कर दीजिए, 3 स्क्वायर माइनस यहाँ अंडर रूट बी का मतलब यहाँ 2 है तो इसकी पावर यहाँ 2 कर दीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए आपने इतना कर दिया, तो यहाँ तक हमें लगता है कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अब यहाँ हमें एक फार्मूला फिर यहाँ लग गया, कौन सा फार्मूला लग गया, देखिए a माइनस बी और उसके क्या है फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या होता है b पावर 2 यानी b स्क्वायर होता है। कब होता है, जब a माइनस बी होल स्क्वायर, तब होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और क्या होता है प्लस b स्क्वायर होता है। उसी फार्मूले को हम क्या है यहाँ अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे कैसे, देखिए तब हम यहाँ लिखते हैं, अब एक वैल्यू कितना है 3 है और b की वैल्यू कितना है माइनस अंडर रूट यहाँ 2 है, तो यानी हो जाएगा अंडर रूट यहाँ 3 होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा यहाँ अंडर रूट यहाँ 2, सॉरी इसको पहले बाद में लिखते हैं, माइनस कितना होता है 2 इंटू a इंटू बी होता है, तो a की वैल्यू कितना है अंडर रूट 3 है, तो यहाँ अंडर रूट यहाँ 3 रख देंगे, इंटू बी की वैल्यू भी अंडर रूट यहाँ 2 है और यहाँ प्लस अंडर रूट यहाँ कितना कर देंगे, सॉरी 2 का स्क्वायर है, तो अंडर रूट यहाँ कितना 2 का स्क्वायर। फिर से एक बार देख लीजिए क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए a अंडर रूट 3 है, b अंडर रूट 2 है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमने ऐसे इसको कर दिया है। चलिए इसको प्लस 3 ठीक से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका प्लस। चलिए अब यहाँ नीचे लिखेंगे, नीचे क्या है देखिए, अभी आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जब कोई भी नंबर हो और उसका स्क्वायर कर दिया जाए, मतलब अगर स्क्वायर रूट लगा है और उसका बाद में स्क्वायर भी कर दिया जाता है, तो हम उसको बाहर एक बार लिखते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा माइनस, अब यहाँ कितना है, इसका भी हम स्क्वायर कर रहे हैं और यहाँ स्क्वायर रूट लगा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ हम देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब देख रहे हैं, इसका जब स्क्वायर रूट आप कर रहे हैं, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ 3 हो जाएगा, तो चलिए यहाँ हो जाएगा, यहाँ 3 हो गया, यहाँ लिखिए कि इधर लिख दें, इधर लिखें ज़्यादा सही रहेगा। चलिए देखिए यहाँ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 और यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए, 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब देख रहे हैं एक चीज़ और जान लीजिए, क्या होता है कि अब जब ऐसे अंडर रूट a इंटू अंडर रूट यहाँ b होता है, अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b, तब हम इसको लिखते हैं, क्या होता है, ये इसको हम लिखते हैं अंडर रूट a इंटू b, ये अंदर दोनों एक साथ हो जाते हैं, जब दोनों में स्क्वायर रूट लगा हो तब दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है अंदर में ही। तो हम इस तरीके से क्या है, अगर हम कहाँ गए, यहाँ देखें, तो ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है, 2 और अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, प्लस है यहाँ प्लस लगाइए और यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट 2 स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ कितना हो जाएगा 1, ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। आपका आंसर आ चुका है। कैसे करना है, अब आपको देखिए यहाँ 3 प्लस है और यहाँ प्लस 2 है,
तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा यहाँ 5 माइनस ये 2 अंडर रूट यहाँ 6। अब 1 का कोई मतलब है नहीं है, आप डिवाइड 1 लगाइए या ना लगाइए, तो ये था आपका आंसर। तो इस तरीके से अगर हमें यहाँ कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है तो हम उसको इस वे से यानी इस तरीके से इस मेथड से हम करते हैं। क्या करते हैं, एक बार थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ दिया है √3 माइनस √2, तो क्या करते हैं उसके डिनोमिनेटर से साइन चेंज करके हम उसी में मल्टीप्लाई करते हैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। देखिए हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान रहे, देख रहे हैं यहाँ √3 माइनस √3 फिर √3 माइनस √2 है, तो यहाँ देखिए √3 माइनस √2 फिर क्या है √3 माइनस √2, तो ये क्या है 2 बार उसकी मल्टीप्लाई है, तो हमने इसका स्क्वायर लगा दिया है। यहाँ नीचे फार्मूला क्या लग गया है a + b फिर a - b वाला, तो हमने क्या है √3² माइनस √2 का स्क्वायर कर दिया है। इसको हमने एक्सपेंड कर दिया है किस फार्मूले से, a - b के होल स्क्वायर फार्मूले से। क्या होता है स्क्वायर -2 स्क्वायर a स्क्वायर -2ab और प्लस b स्क्वायर, तो हमने इस तरीके से इसको यहाँ ब्रेक कर दिया है। फिर अब यहाँ स्क्वायर क्या है √3 स्क्वायर है, तो इसको करेंगे 3 हो जाएगा, √2 है स्क्वायर करेंगे इसको 2 हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। यहाँ 2 तो बाहर है क्योंकि अंडर रूट है नहीं, तो उसको हम बाहर ही लिख देंगे, यहाँ बाहर लिख दिया। और यहाँ देख अंडर रूट में क्या है 3 है 2 है, तो अंडर 2 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। और यहाँ क्या है फिर +2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 3 और 2 ऐड कर लेंगे 5 हो जाएगा, माइनस ये बाकी चीज़ तो वही है, तो क्या -2 अंडर रूट यहाँ 6 हो जाएगा। अपान 1 का मतलब कोई मतलब होता नहीं है, इस तरीके से क्या हो जाएगा 5 - 2 अंडर रूट 6, ये है आपका आंसर है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।